नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। जिसका फेयरवेल होना था उसका फेयरवेल हो गया दोस्तों। वेल हुआ नहीं हुआ ये तो अब आप लोग बताएंगे, क्योंकि माया का जाना सब लोग बहुत देर से चाह रहे थे कि माया को निकालो, माया को निकालो। माया निकल गई, मगर माया के जाने के बाद जो कुछ अब हो रहा है अनुपमा धारावाहिक में वो उससे भी ज्यादा डेंजरस है। बरखा पूरी तरह से तैयार हो गई है अनुपमा अनुज के ऊपर एक बड़ा इल्जाम लगाने के लिए, और भी बहुत कुछ करेगी बरखा। डिम्पी अपनी जगह पे तैयार है क्लेश डालने के लिए। तो ये सब कुछ आने वाली कड़ियों में देखने को मिलेगा। और मालती देवी का तो क्या ही कहना, आप सबने भी अपने रिव्यूज में इन सब बातों को टच किया है। तो आपके रिव्यूज सुनाती हूँ, ज्यादा देर नहीं करती हूँ, मगर पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। नंबर भी शेयर करती हूँ जिस नंबर पे आपने अपने ऑडियो या फिर वीडियोस भेजने हैं। नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए, बनिए हिस्सा अनुपमा के पब्लिक वॉइस वीडियो का। चलिए सुनते हैं पहला ऑडियो। नमस्कार अंजू जी, बरखा शर्मा जयपुर से। और मेरी सभी बहनों को, सखियों को मेरा ढेर सारा प्यार और सादर नमस्कार। आज का अनुपमा का रिव्यू देखा। अभी तक जो हम अनुपमा की जर्नी देख रहे हैं, मैं 2 दिन से कुछ कह नहीं पाई, पब्लिक वॉइस नहीं भेज पाई किसी कारणवश से, अपना किसी निजी कारण की वजह से। तो थोड़ा सा उसके बारे में भी कहना चाहूँगी कि ये तो हमने परसों ही रियलाइज़ कर लिया था कि माया को अपनी गलती का एहसास हो गया है। और फिर छोटी ने जिस तरह से अपनी माँ को मतलब झंझोरा, एक तरह से जिस तरह से उसने माँ को कहा, उसका उस पर और गहरा असर हुआ। अनुपमा ने जो किया उसका तो असर था, हुआ ही था उस पर, लेकिन छोटी की बातों से और गहरा असर हुआ और दौड़ती भागती गई। और उसने अनुपमा से भी माफ़ी मांगी, अनुज से भी माफ़ी मांगी, दोनों से बहुत माफ़ी मांगी उसने। बहुत रिक्वेस्ट भी करी कि अनुपमा ना जाए। और उसके बाद जो हादसा घटना था वो घट गया। अनुपमा को बचाने के चक्कर में माया जान से हाथ धो बैठी। अब हम जो देख रहे हैं उसमें देख रहे हैं कि घर पे बैठक है और सब बैठे हुए हैं, इधर भी दिखाया जा रहा है और उधर भी दिखाया जा रहा है। तो इधर जो बरखा मैडम है हमारी, वो किस तरह की बातें कर रही है अंकुश के पास, और अंकुश बुरी तरफ से डांट रहा है बरखा को। मैं इतना से कहना चाहूँगी अंजू जी कि बहुत बार इस बारे में चर्चा कर चुके हैं, और पता है अब तो ऐसा लगता है कि ये चर्चा कर करके हम लोग फेड अप हो चुके हैं। क्योंकि पहले हम लोग माया से परेशान थे कि हम माया को देखना नहीं चाहते थे, हम मान को एक साथ देखना चाहते थे, मान को इकट्ठा देखना चाहते थे। तो वो तो हो गया, माया की एग्ज़िट हो गई। अब ये तो हमें पता ही था कि होनी, और वो हो गई। लेकिन ये बरखा जैसे लोग, डिम्पी जैसे लोग, ये लोग ये क्यों नहीं समझते हैं कि अच्छे के साथ अच्छा होता है और बुरे के साथ बुरा। ये बात सच है कि माया एक्सीडेंट में मरी है, लेकिन ये बात भी सच है कि वो बेमौत मरी है। तो ये लोग क्यों ये समझ नहीं पाते हैं कि जो उसके साथ हुआ, उसने जो किया था, उसको उसका कर्मों का रिवर्ट मिला है, तो क्या हमारा नंबर नहीं आएगा? इन लोगों को ये बात क्यों नहीं समझ में आती? और बरखा के लिए तो जैसे मैंने बहुत पहले आपको कहा था कि बरखा जहरीली है। बा जो है वो क्या नाम से किंजल की माँ को बुलाती थी जहरीली नागिन। तो वो चीज़ वैसे देखा जाए तो बरखा पे भी सूट करती है कि इतनी जहरीली है बरखा कि जिसकी कोई हद नहीं। ये उन लोगों में से है कि जिस पेड़ पे बैठते हैं उसी पेड़ की जड़ को काटते हैं। जो पेड़ इनको छाया दे रहा है ना, उसी की जड़ें का खोखली कर रहे हैं, काट रहे हैं उसको। ये उन लोगों में से। आपका वीडियो भी मैंने सुना और आपने बिल्कुल सच कहा कि वो सारे एहसान भूल गए, और सच में भूल गई। क्योंकि इनका तो बैकपैक कब का हो गया होता है, जब अनुज एक्सीडेंट हुआ था अनुज का, और अनुज कोमा में चला गया था। और जो उसने प्लॉटिंग करी थी उस वक्त बरखा ने, और बाद में वो जब खुलासे हुए थे तो उसी वक्त अनुज ने तय कर दिया था कि इनको इस घर से जाना है। और फिर उसके बाद है ना, ये फ्लैट ढूंढ रहे हैं और कर रहे हैं, उनको मिल नहीं रहा था। फिर है ना, डिम्पी का कांड हो गया तो ये फिर वापस इसी घर में टिक गए। और उसके बाद फिर से अभी मतलब जब माया का हुआ और अनुज अनुपमा का छोटी की वजह से जो हुआ, उसका भी बरखा ने भरपूर फ़ायदा उठाया और पूरी कोशिश करी कि अब तो इनको घर से ही बाहर करो, अब ये प्रॉपर्टी भी मेरी और ये घर भी मेरा। तो मतलब बरखा जैसे लोगों के बारे में ना कहना अपनी मतलब ज़बान गंदा करना वाली बात है। ऐसे लोगों के बारे में बात करना, ऐसे लोगों के बारे में चर्चा करना, अपना कहते हैं ना अपनी ज़बान गंदी करना है। क्यों? क्योंकि ये लोग इतने ज़्यादा पाप कर चुके हैं और पापों की और तैयारी भी कर रहे हैं।
तो बरखा का शातिर दिमाग जो ख्वाब सपने बुन रहा है वो अच्छे से समझ में आ रहे हैं कि उसने अनुज और अनुपमा का कन्वर्सेशन सुन लिया है और वो उसका पूरा फ़ायदा उठाएगी। और एक पहलू आपने रखा सामने कि वो इस फिराक में है कि अनुज और अनुपमा को अगर उसको कोई प्रूफ मिल जाता है तो वो उनको जेल करा देगी अनुज को, और अनुपमा अमेरिका चली जाएगी। तो फिर यहाँ छोटी का तो हम देख ही लेंगे और ये घर प्रॉपर्टी सब मेरी हो जाएगी। एक पहलू आपने रखा और एक पहलू मैं रखना चाहती हूँ। वो पहलू ये है कि ये हो सकता है कि अनुपमा अमेरिका ना जाए और ना क्या नाम से यहाँ पर जो है ये छोटी का ब्रेन वॉश करना शुरू करे, क्योंकि इस काम में एक्सपर्टीज़ है, इस काम में एक्सपर्टीज़ हासिल है हमारी बरखा मैडम को, कि उसको ब्रेन वॉश करना बहुत अच्छे से आता है। तो उस बच्ची का, उस छोटी सी बच्ची का वो इस्तेमाल करे और उस छोटी सी बच्ची का ब्रेन वॉश करे, उसको ये सिखा दे या उसको ये समझा दे, पढ़ा दे कि तुम्हारी माँ को मारने वाला कोई और नहीं, तुम्हारी माँ को मारने वाली अनुपमा है। आप तो अनुज का कह रहे हैं और मुझे अनुपमा का लग रहा है, क्योंकि बरखा एड़ी चोटी का ये जोर लगा देगी कि अनुपमा की वापस इस घर में री एंट्री ना हो। अगर अनुपमा अमेरिका जा रही है तब तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर वो नहीं जा रही, किसी वजह से वो छोटी के लिए यहाँ रुक गई, तो आगे वो यही बीज बोएगी, छोटी के मन में जहर का, नफ़रत का बीज बोएगी और छोटी को ये सिखाएगी कि तुम्हारी मम्मी को अनुपमा ने मारा है। अनुज का नाम नहीं लेगी, वो अनुपमा का ही नाम लेगी, ताकि वो बच्ची इतनी नफ़रत करे, बच्ची के मन में इतनी नफ़रत पल जाए कि अनुपमा को नहीं चाहते हुए उस घर से वापस जाना पड़े। अनुज अनुपमा एक ही नहीं होंगे तो हम तो आराम से बैठे भी रहेंगे और हमारे गेम खेलते रहेंगे जैसे कि अब तक खेलते आ रहे हैं। तो ये मेरी सोच है। एक व्यू आपने रखा, अपना नज़रिया, एक नज़रिया मैंने रखा। ये मुझे लग रहा है कि ऐसा होता दिख रहा है मुझे आगे, उसकी ये आगे प्लानिंग ये भी हो सकती। और रहा सवाल कि यहाँ पे भी चर्चा हो रही है कि अनुपमा नहीं जा पाएगी, सब लोग इसी बारे में चर्चा कर रहे हैं और आधे लोग ये लड़ रहे हैं कि अनुपमा नहीं जाएगी, आधे लोग ये कह रहे हैं कि जाएगी। बा कह रही है कि अनुपमा सबसे पहले एक माँ है, और बा बिल्कुल सही कह रही है कि अनुपमा सब चीज़ों से मुँह मोड़ के या सब चीज़ों से वो करके आगे बढ़ सकती है, लेकिन अपने बच्चे से कैसे करेगी? क्योंकि पहले भी अनुपमा ने जब अपना सपना छोड़ा था तब भी यही बात थी कि अनुपमा प्रेग्नेंट हो गई थी, इसलिए उसको अपना सपना छोड़ना पड़ा था। अब अनुपमा अनुज के खातिर फिर भी ना छोड़े, क्योंकि अनुज को तो संभाल सकता है और अनुज उससे मिलने भी आ सकता है और सब कुछ है, लेकिन अब छोटी की खातिर क्यों? क्योंकि ये जो सब कुछ हुआ है, उसकी मदर एक्सपायर हुई है और ये सारी चीज़ें हुई, तो इस चीज़ का उस बच्ची पे बहुत असर पड़ेगा और उस बच्ची को इस वक्त संभालना, जैसे कि हम पहले भी देख चुके कि अनुज से वो बच्ची संभल नहीं रही होती है, आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी और तब अनुपमा ही उसको संभालती। तो वो जो सिचुएशन में, जिस ट्रोमा में वो बच्ची अभी है, अभी उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत माँ की है, अनुपमा की है। तो ये चीज़ हो सकती है कि इस वजह से अनुपमा के बढ़ते हुए कदम रुक जाए। अभी तक तो अनुपमा अपने फ़ैसले पर अटल है कि वो बाहर नहीं जाएगी, वो यहीं रहेगी और यहीं से करेगी सब कुछ, लेकिन ये हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है और ये हमें दिख रही है। अब आ जाते हैं हम गुरु माँ पर। गुरु माँ उसको कह रही है, नकुल को, नकुल कह रहा है कि गुरु माँ जो हालात हैं, जो सिचुएशन है, कहीं अनुपमा ने अगर फ़ैसला बदल दिया, अनुपमा अगर नहीं कर पाई, नहीं चल पाई तो क्या होगा? तो गुरु माँ ने कह दिया कि अभी तक तो उसने मेरा नटराज रूप देखा है, फिर वो मेरा रौद्र रूप देखेगी। तो हमारे सामने गुरु माँ का भी फेस क्लियर हो रहा है धीरे धीरे, लेकिन ये चीज़ समझ में नहीं आती कि अभी तक भी गुरु माँ पूरी तरह से खुलासा नहीं हुआ है गुरु माँ की, गुरु माँ है क्या एक्चुअली। एक तरफ हमें वो गुरु माँ भी दिखाई देती है जो अनुपमा की परवाह कर रही है, अनुपमा की केयर कर रही है, अनुपमा को चोट लगी तो उनको सहन नहीं हो रहा, वो उसको मतलब ड्रेसिंग भी कर रही है, वो परेशान भी हो रही है, वो कह रही है मैं नाच नहीं पाऊँगी, मैं मतलब कि चिंता तो है कि ये नाच नहीं पाएगी, लेकिन ये भी चिंता है कि उसको कितनी चोट लगी, मतलब उसका दर्द नहीं देख पा रही। और एक तरफ वो ये कह रही कि अगर मेरे साथ ये ऐसा करती तो ये मेरा रौद्र रूप देखेगी। तो गुरु माँ का भी अभी ठीक से हम फेस नहीं समझ पा रहे हैं कि गुरु माँ है क्या। और जैसे कि हम बहुत पहले से कयास लगाते आ रहे हैं कि गुरु माँ का कोई ना कोई रिलेशन निकलने वाला है, तो मे भी पॉसिबिलिटी ये होने वाला है। और एक नेगेटिव शेड ख़त्म हुआ है, लेकिन बहुत सारे नेगेटिव शेड अभी भी हमारे सामने हैं। सबसे बड़ा नेगेटिव शेड तो ये बरखा है, और इस बरखा की भी, अब बरखा का भी टाइम आ गया, क्योंकि जो चीज़ बरखा करने वाली है और जो मैं सोच रही हूँ, अगर बरखा ऐसा कुछ करने वाली है तो ये सच बात है कि अब बरखा बहुत जल्दी घर से बाहर जाएगी। उसका रीज़न ये है कि ये जब कुछ करेगी, छोटी के मन में बीज बोएगी, जहर भरेगी, ये सब चीज़ें करेगी, तो ये चीज़ें ज़्यादा दिन तक अनुज और अनुपमा से छुपी नहीं रहने वाली। और अनुज को अगर ज़रा सा भी इस बात का अंदाज़ा होगा, इवन अंकुश को भी, तो ये होने वाला है कि अंकुश अब इसको तलाक देगा और इसको घर के बाहर गेट आउट करेगा। ये होने वाला है। और अनुज भी ये बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि अब अनुज, क्योंकि बहुत दूरियां झेल चुका, अनुज बहुत सारी गलतियां कर चुका, तो अनुज ने अपनी गलतियों से अगर सीखा है तो अनुज भी अब दोबारा ऐसी कोई चीज़ होने नहीं देगा जिससे उनका रिश्ता पे कोई इफ़ेक्ट हो या दोबारा से अलग हो जाए। ऐसा अब अनुज होने नहीं देगा। ये सब तब हो सकती है चीज़ें, सारी कंडीशंस तब अप्लाई हैं अंजू जी, जब अनुपमा अगर अमेरिका नहीं जाती है तो।
और अगर अनुपमा अमेरिका जाती है तब तो तस्वीर ही दूसरी रहेगी, लेकिन अगर अनुपमा छोटी के लिए फ़ैसला लेती है और वह अमेरिका नहीं जाती तो हमको ये दिख रहा है कि गुरु माँ का जो रौद्र रूप वो दिखाने वाली है अनुपमा के लिए, वो भी प्रॉब्लम एक नई खड़ी होने वाली है। और बरखा तो पूरी कोशिश करेगी कि अनुपमा कैसे भी इस घर में वापस री एंट्री ना करे, अनुपमा आए ही नहीं, और अगर आ जाए तो उसके बाहर निकलने की तैयारी मैं खुद कर दूँ, क्योंकि इस काम में वो एक्सपर्ट है। और ऐसे लोगों को है ना सज़ा मिलना ज़रूरी है, क्योंकि ये हम बार बार हमारे हर पब्लिक वॉइस में हम सब कहते आए हैं, और हम बार बार कहते हैं कि कर्मा एक ऐसी चीज़ है कि अगर आपने जो बोया है वो आपको काटना पड़ेगा। और बरखा जो अपने लिए बोए जा रही है, बरखा का अभी कहते हैं सितारे बुलंदियों पर है उसकी, तो उसने माया नाम का वो करा, तो माया भी अब दुनिया से चली गई, तो उसका वो राज भी माया के साथ ही चला गया कि वो माया से मिली हुई थी और उसने क्या क्या किया। ये बात सच है कि अनुज को बहुत कुछ पता है, पाकी ने बहुत कुछ बता भी दिया था, लेकिन फिर भी वो एक भाई की बीवी होने के कारण, भाभी होने के कारण वो कुछ बोलता नहीं है। लेकिन ये जो अगर कांड अगर ये कर जाती है, जैसा कि मैं कह रही हूँ छोटी अनु वाला, तो फिर तो अनुज की तीसरी आँख खुल जाएगी। ये सच बात है, अनुज की तीसरी आँख खुल जाएगी और इसका फिर तो भगवान ही मालिक है कि इसका क्या होगा। ये डेफिनेटली फिर तो बिल्कुल बाहर जाएगी घर के। अभी तक तो इसको ये 2 बार 3 बार माफ़ी मिल गई, अभी तक तो अंकुश भी इसको झेल रहा है, लेकिन उसके बाद ना तो उसको अंकुश झेलेगा ना अनुज करेगा। अनुज भी साफ कह देगा कि भाई आप भाभी को लेके आप मेरे घर से बाहर हो जाओ, यही अच्छा रहेगा। वो पहले भी कह चुका है ये बात। और नहीं तो अंकुश भी ये कहेगा कि मुझे भी ऐसी बीवी की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। ये हमको नज़र आ रहा है, तो ये तो इसका होने वाला। अब बची डिम्पी मैडम, तो डिम्पी मैडम के तो क्या ही कहने हैं। अब डिम्पी मैडम के बारे में हम क्या बोलें क्या नहीं बोलें। डिम्पी मैडम तो इंतहा की हद है, ये लड़की चाहती क्या है वाकई में समझ में नहीं आता। और समर भी अब इससे इरिटेट होने लगा है, क्योंकि इसको कोई अच्छा नहीं लगता, इसको कोई नहीं सहाता है। छोटे से लेके बड़े को, बच्चे से लेके बूढ़े तक को सबको घसीट लेती है। बाबूजी के लिए किस तरह से बोल रही थी, मतलब इसका बिल्कुल इसकी ज़ुबान पर कोई कंट्रोल नहीं है, कोई काबू नहीं है। और समर ने भी ये कहा कि तुम बोलते वक्त सोचती नहीं हो कि तुम क्या बोल रही हो, लेकिन थोड़ा कॉमन सेंस का यूज़ किया करो। और बिल्कुल सच कहा है समर ने कि कॉमन सेंस क्या, उसमें सेंस ही नहीं है। कॉमन सेंस तो बहुत दूर है, उसमें सेंस ही नहीं है। अगर उसमें सेंस होता ना तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारती, वो भी अपने पैर पे कुल्हाड़ी ही मार रही है। क्योंकि अंत ये होने वाला है कि आगे हमको अच्छे से देखने वाला है। हो सकता है इसमें समय लगे कि इधर से डिम्पी गेट आउट होगी घर से और इधर से बरखा गेट आउट होगी घर से, क्योंकि इधर कपाड़िया हाउस में बरखा सबका ज़िंदगी ख़राब करने पे तुली हुई है, सबको बर्बाद करने पे तुली हुई है, किसी को खुश नहीं देखना चाहती, अपना अकेली का साम्राज्य चाहती है। इसलिए वो कभी नहीं चाहेगी कि अनुज अनुपमा एक और इस घर में रहे, तो वो पूरी कोशिश करेगी कि इनको बाहर करूं। और एक तरफ ये हमारी डिम्पी मैडम है शाह हाउस में, वो भी यही चाहती है, बस मैं और समर रहे, बस हमारा वो रहे, हमारा आधिपत्य रहे, बाकी सबका किसी का गुणगान नहीं होना चाहिए, किसी का ये नहीं होना चाहिए, किसी का वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसे कोई अच्छा नहीं लगता। तो वो भी सब कुछ अपना पूरा साम्राज्य चाहती है। तो ये दोनों ही मतलब ये दोनों ही सब चाहते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि हमें कहते हैं कि हम जो चीज़ करते हैं, चाहे हम प्यार बांटेंगे तो हमको प्यार मिलेगा, हम खुशी बांटेंगे तो हमको खुशी मिलेगी, और अगर हम दुख बांटेंगे तो हमारा दुख कम हो जाएगा। लेकिन ये बात भी सच है कि अगर हम कांटे बोएंगे दूसरों के लिए, खड्डे खोदेंगे, खाइयाँ खोदेंगे, तो ये भी तय है कि अंत-पंत उन खड्डों में, उन कुओं में, उन खाइयों में तुमको ही गिरना है। तो वो दिन दूर नहीं कि बरखा के खोदे हुए खड्डे में बरखा भी गिरेगी और डिम्पी के खोदे हुए खड्डे में डिम्पी भी गिरेगी। तो ये हमको अच्छे से नज़र आ रहा है। आज के बारे में इतना ही मैं कहना चाहती थी। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू सो मच। सही कहा बरखा जी आपने कि ऐसा बरखा कर सकती है। तो ये जो आपने कहा है कि हम कुछ ये तलाक देगा, ये हो जाए तो मजा ही आ जाए, तो ये होना चाहिए, क्योंकि बहुत हो गया बरखा का ये जो प्लॉटिंग स्ट्रेटजी है, और हमेशा ही अपना फायदा सोचने वाली बात है। तो थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छा ऑडियो हमें भेजा, और ठीक रहिए, तंदुरुस्त रहिए, यही मैं कामना करती हूँ। थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। गुड मॉर्निंग अंजू मैम, कैसी हैं आप? 2 दिन से मैंने ऑडियो नहीं डाला, उसके लिए क्या करूँ, कुछ काम में थी। आपने कहा था ये, अरे मेरे यहाँ तोता है ना, उसको बहुत आदत है मोबाइल दिखाने की, बीच बीच में वही बोलता है, पहले उसको ही बोलना रहता है। मेरी बेटियों से बात करता है ना मोबाइल पे, इसलिए उसको आदत हो गई है। इसके लिए सॉरी, मेरी तोते की तरफ से भी और मेरी तरफ से भी। अगली बार ध्यान रखूँगी। 2-3 दिन से एपिसोड देखा, कल का एपिसोड भी देखा। इस तरह से माया की मौत होगी, आखिरी बार अब पछतावा हुआ, ये बड़ा अच्छा हुआ, पर इतनी आसानी से छूट गई। आज का एपिसोड देखा तो बरखा रानी अपना ही अल्लाह पर रही है,
डिम्पी अपना ही ये कर रही है। डिम्पी को यकीन है कि मतलब अब अनुपमा नहीं जाएगी, मतलब उसने जो सोचा था वो शायद अब नहीं होगा, इसलिए खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, उस तरह से भी डिम्पी का हाल हो रहा है। बा अनुपमा को अच्छी से जानती है कि वो एक माँ है और उस ये करेगी। अनुपमा ने अमेरिका जाने में कोई ये नहीं है, साथ में छोटी को भी ले जाए, अनुज को भी ले जाए। अनुज तो अमेरिका में से भी बैठ के बिजनेस कर सकता है। और अब उन दोनों में सुलह हो गई, ऐसा डिम्पी पूछ रही। मतलब डिम्पी और बरखा नहीं चाहती कि अनुपमा, इसलिए बरखा ऐसी फालतू की बातें बोल के वैसे भी अनुज कच्चे कानों का है, उसको अनुपमा का दर्द दिखता नहीं है। अब कभी दिखे तो दिखे, और बाद में जब दिखता है तब तक समय निकल जाता है, चिड़िया चुग जाती है खेत। अब ऐसा नहीं होना चाहिए, अब इस तरह से नहीं दिखाना चाहिए। अब इनको अच्छे से, अब अच्छा देखने की इच्छा है। बहुत हो गया ये रोना धोना, क्या कहते हैं, बेकार लग रहा है। अब कुछ अच्छा दिखाए, और बरखा और डिम्पी का भी अब ये करना चाहिए। मालती देवी अपना लप रही है। मालती देवी गुरु, एक गुरु इस तरह से अपने शिष्य के बारे में कभी गलत नहीं सोच सकता कि मेरा रौद्र रूप देखेगी ये वो, ये तो गलत है। एक बिजनेसमैन या एक दुश्मन इस तरह से ये सोचता है, बहुत गलत दिखा रहे मालती देवी का। मैंने तो सोचा था बड़ा अच्छा कैरेक्टर होगा, पर ये तो और घटिया कैरेक्टर है। अब देखो क्या होता है। थैंक यू, और मेरी सभी सहेलियों को गुड मॉर्निंग, नमस्ते, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। थैंक यू अंजू मैम। थैंक यू सो मच रेखा जी। मैं एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपने तोते का नाम जरूर बताइएगा, क्योंकि मुझे भी पंछी बहुत अच्छे लगते हैं। और आपने जो बताया कि तोते को भी मन रहता है बोलने का, तो बहुत अच्छा लगा सुन के। बाकी मालती देवी के बारे में जो आपने कहा है वो सही है, ऐसा गुरु नहीं होता है। गुरु हमेशा गाइड करता है, ऐसा रिवेंज वाली फीलिंग लेके गुरु कभी भी नहीं चलता है। अगर कोई चलता है तो वो गुरु नहीं है। थैंक यू सो मच आपके ऑडियो के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। गुड मॉर्निंग अंजू मैम, मैं मनीषा दोषी, कुमुदिनी जी, वर्षा जी, बरखा जी, ख्याति जी, शबनम जी, रेखा जी, लता जी, आप सभी बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैम, मैंने आज धारावाहिक देखा। धारावाहिक देखकर मुझे थोड़ा सा आश्चर्य हुआ कि हमारे यहाँ पे कभी भी प्रेग्नेंट लेडी को किसी की डेथ में नहीं ले जाया जाता, क्योंकि कहा जाता है कि वहाँ रोना धोना चालू होता है, तो वहाँ पे प्रेग्नेंट लेडी के जाने से उसके बच्चे पे, उसके दिमाग पे असर होती है। इस पर खैर ये तो धारावाहिक है, इसमें मेकर्स जो दिखाना चाहेंगे वही दिखाएंगे। धारावाहिक की शुरुआत हुई, अनुपमा के हाथ में गणेश जी की मूर्ति है, और गणेश जी की मूर्ति हाथ में लेते हुए उसे माया का सारा पश्चाताप याद आ रहा है। अनुज अनुपमा साथ में बैठे हुए हैं। अनुपमा अनुज से कहती है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ, और अनुज का भी ये कहना कि अब माया को तुम्हारे और छोटी के समझाने से वो अपनी गलती मान रही थी, और अगले ही पल ऐसा हादसा हो जाता है, तो हम क्या करें। और अनुज का अंदर से टूटना कि वो जो इंसान सुधरना चाहता था वो नहीं, वो अपना वो कर पाया, इसीलिए उसको और अपने माता पिता को माता पिता का दुख, माता पिता भी इसी तरह से उसके डेथ हुई थी, ऐसा दिखाया गया था। ये और बाद में उसे अंदर से ये महसूस हो रहा था कि माया के साथ भले मेरा कुछ भी रिश्ता नहीं था, लेकिन ऐसे अचानक उसका चले जाना मुझे दुख दे गया। और माया ने ये बार बार कहा, अनुपमा को यही याद आ रहा था कि माया, अनुपमा तुम मेरी वजह से अमेरिका मत जाओ, तुम अपनी फैमिली को संभालो, अपनी छोटी और अपने अनुज को, क्योंकि अनुज सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे हैं। मैं ये भूल गई थी कि अनुज मुझसे कभी प्यार कर सकते हैं, लेकिन अनुज सिर्फ और सिर्फ तुमसे ही प्यार करते हैं। और इधर शाह हाउस में सबका डिस्कशन चालू है। मैम, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग क्यों ये सब डिस्कस कर रहे हैं। इनको
अभी तक तो कभी भी अनुपमा की कोई समस्या से कोई लेना देना नहीं था। और वनराज, आप चाहे माने या ना माने, लेकिन वनराज कभी नहीं सुधर सकता। आज मुझे अनुपमा और वनराज का भी अच्छा नहीं लगा। अनुपमा सबके ताने सुन के और सबकी बातें, बरखा की बातें सुन के थोड़ा सा अकेले में गई कि बरखा ने ये कह दिया कि बेचारी छोटी अनु की तो किस्मत ही ख़राब है कि एक माँ उसे दुनिया से छोड़ के चली गई और एक माँ अमेरिका चली जाएगी। तो वो अनुपमा को थोड़ा सा दुख लगा। वो अकेले में जाती है तो वनराज का उसका पीछे जाना मुझे बहुत बुरा लगा मैम। और अनुपमा ने भी उसे रोका नहीं कि मिस्टर शाह, ये समय नहीं है कुछ भी बात करने का। क्यों अनुपमा, आप वनराज से प्यार करने लगी हैं? और ये वनराज अब भी नहीं चाहता है कि कुछ भी हो जाए तो अनुज अनुपमा एक होके रहे। ये गिरगिट ही है, कब रंग बदलेगा उसको कांता माँ ने सही कहा था कि ये कब का रंग बदलेगा इसका कुछ खुद को भी नहीं मालूम होता है। और मैं सच कह रही हूँ कि वनराज अनुपमा की तरक्की से खुश नहीं है, लेकिन हाँ, वो और अनुपमा और अनुज एक होके कोई काम करेंगे उससे उसको प्रॉब्लम थी, है और रहेगी ही हमेशा। पता नहीं बीच बीच में क्यों कैसे उसको अच्छा दिखा दिया जाता है, लेकिन ये नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ पे एक कहावत है, पुत्र के पैर पालने में और बहू के पैर दरवाजे पे। ये कहावत वनराज और डिम्पी दोनों पे लागू होती है। और वनराज, एक बात आप अगर भूल गए हैं तो मैं बता दूं कि आप जो कर रहे हैं वो शायद आपकी नज़र में सही हो, लेकिन ये कभी सही नहीं हो सकते आप। और जिस तरह से आपने किसी की बेटी को तकलीफ़ दी थी, वो तकलीफ़ आपकी बेटी को भी मिलेगी ही मिलेगी। पाखी के लिए दुख होता है कि पाखी अब सुधरने की कोशिश कर रही है, तो भी वो अब उसे बुरा ही मिला है। अधिक बिल्कुल अच्छा आदमी नहीं है, पर आपने जैसा दामाद, आप जैसे दामाद थे आपको वैसा ही दामाद डिज़र्व करते हैं। और यहाँ शाह हाउस में डिस्कस हो रही है कि बा कह रही है कि उसे पागल खाने में दाखिल कर देना चाहिए माया को। और इधर डिम्पी का मन में बड़बड़ाना कि इस घर में हर बात में एक पंचायत शुरू हो जाती है। मेरी ये समझ में नहीं आता ये लोग क्यों इस बात पे डिस्कस कर रहे हैं। आज तक तो आप लोगों को कभी चिंता नहीं होती थी। किंजल सच में दर्द में है, क्योंकि उसे मालूम है कि माँ बाप की जगह क्या होती है। उसका बोलना ठीक लगा। और बाद में जाने के समय में समर ने ये कहा कि आप लोग गाड़ी में जाइए, हम दोनों बाइक पे आते। उसमें भी डिम्पी का चिढ़ जाना, मेकअप ख़राब हो जाए। आप डिम्पी शोक सभा में जा रही है, डिम्पी समर को बोलती है मेरा मेकअप ख़राब हो जाएगा, बारिश में भीग जाएंगे। डिम्पी, आप शोक सभा में जा रही है या किसी शादी के फंक्शन में जा रही है तो आपका मेकअप दिखाना ज़रूरी होगा। और बापूजी से लेकर परी तक उसने किसी को भी नहीं छोड़ा। बाप रे, कितनी गंदी औरत है यह। और यहाँ कपाड़िया हाउस में बरखा अंकुश से पूछ रही है कि अनुज बहुत परेशान था इसकी वजह से, माया की वजह से, तो अभी आप अभी उसने क्या इसको मार डाला होगा। और अनुपमा अनुज के रहते हुए वो कैसे मर गई। पर अंकुश ने उसे चुप करवा दिया कि तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो, और अनुज ने कुछ किया नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ में करूँगा तो तुम सोच नहीं पाओगी। तब बरखा का ये बोलना कि सोच समझ के बात करो, तो यही मैं तुमसे कह रहा हूँ, अंकुश ने कहा।
और वहाँ शाह हाउस में बार बार डिस्कस हो रहा है कि अनुपमा माँ है तो हम अनुपमा को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। और वनराज का ये बोलना कि माँ होने की कीमत वो क्यों चुकाएगी। और बाद में जब समर और डिम्पी की बात चल रही थी तब डिम्पी को समर ने ये कह दिया कि डिम्पी तुम्हें बात करने का पता नहीं है। तो उसने अनुपमा को भी नहीं छोड़ा। उसने कहा कि उसके तो सब कांटे का रास्ते का सबसे बड़ा कांटा चला गया है तो वो दोनों भी खुश होंगे, सिर्फ हम दोनों ही खुश नहीं रह सकते। और कपाड़िया हाउस में आके डिम्पी बरखा से पूछती है कि आपको क्या लगता है बरखा आंटी कि माया के चले जाने से अनुज और अनुपमा के बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा। तब बरखा बोलती है कि वो तो ऐसा ही लग रहा है कि उन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन मुझे ये और कुछ और भी लगता है। तो डिम्पी का उसको ये पूछना, मैम बहुत सारे हमारे रिश्तेदार ऐसे ही होते हैं कि जो हमारे दुख में भी हमारा फ़ायदा ही उठाना चाहते हैं। और वनराज अभी भी मुझे तो जो लग रहा है वही मैंने आपको बताया है। और बाद में कल के प्रोमो में ये दिखाया जाएगा कि अनुज और अनुपमा बात कर रहे हैं। अनुपमा को दर्द महसूस हो रहा है कि मेरी वजह से माया ने अपनी जान गंवाई। तो ये बात अनुज कहते हैं कि ये बात हम दोनों के बीच में ही रहेगी। तो ये बात बरखा का सुन लेना। मैम हमेशा विलन को ही सबसे पहले सारे भेद की सारे रहस्य की बात क्यों पता चल जाती है। और उधर गुरु माँ ने भी ये कह दिया कि मेरा शिव का नकुल और गुरु माँ के बीच की बातचीत में भी नकुल ये कह रहे हैं कि अगर अनुपमा नहीं आई तो गुरु माँ का ये कहना है कि आज तक अनुपमा ने मेरा शिव का शांत रूप देखा है, अब वो शिव का रौद्र रूप देखेगी। थैंक यू सो मच मनीषा जी आपके ऑडियो के लिए। और सही कहा आपने कि कई रिश्तेदार ऐसे होते हैं जो इन सब बातों का फायदा उठाते हैं। बाकी आपने जो ऑडियो भेजा था उसमें प्रॉब्लम थी, वो हमने आपको बताई थी। आज आपका ऑडियो काफी पहले से क्लियर है। थैंक यू सो मच हमारी बात समझने के लिए और अपना ऑडियो भेजने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी, कुमुदनी त्रिपाठी और हमारी सभी प्यारी बहनों को प्यार भरा नमस्कार। आज का एपिसोड देखा। माया की मृत्यु ने दिल को झकझोर कर रख दिया, पता नहीं क्यों। अनुपमा माया के एक्सीडेंट का सीन याद करके परेशान हो जाती है और वो जायज़ भी है परेशान होना। उसी समय अनुज का सहारा देना अच्छा लगा। बरखा की शैतानी खोपड़ी देखो, ऐसे समय भी कितना गंदा सोच रही है। कहीं एक्सीडेंट ना होकर कुछ और तो नहीं है। वाकई बहुत गंदी औरत है ये बरखा। अंकुश की धमकी बरखा को बिल्कुल सही। बरखा अनुपमा के एक्सप्रेशन को देख रही है बहुत ध्यान से। शाह हाउस में सब परेशान हो रहे हैं माया की मौत पर, जो कि जायज़ है, पर डिम्पी की अलग खिचड़ी। बा का डर जायज़ है कि अनुपमा इस बार भी अमेरिका जा पाएगी या नहीं, ये सुनकर सब परेशान ज़रूर हो जाते हैं। डिम्पल को ये सब सुनकर पता नहीं क्यों बुरा सा मुँह बना रही है। शाह हाउस वालों की बात सही है कि माया की डेथ अलग और अनुपमा का यूएस जाना अलग। अनुज और छोटी है तो ठीक है, छोटी के लिए हम सब है ना, छोटी के लिए। सही बोला समर ने। काव्या ने कितने प्यार से कहा कि छोटी को मैं संभालूंगी। किंजल ने भी उसमें साथ दिया। पर माया मेम साहब की जान जा रही है इस सब में। बाइक पर चलने के लिए डिम्पी के तेवर खराब, ऐसे समय भी लड़ रही है। डिम्पी को भी ये शर्म नहीं है कि जा रही है शोक सभा में और इस तरह लड़ रही है बेशर्म औरत। कितनी बड़ी बात बोल दी। मम्मी अनुज के बीच का सबसे बड़ा पत्थर हट गया है तो वो दोनों कितने खुश होंगे। हे भगवान, ये औरत है, क्या कहें इसको। समर का क्या कहें, सब कुछ बकवास सुन रहा है, कोई कड़ी बात नहीं बोल पाता। कोई बात नहीं बेटा, सबसे ज़्यादा तुम ही भोगोगे।
समर की ये बात हमको अच्छी लगी, मम्मी यूएस जाएंगी, इस बार कोई भी रिश्ता उनकी उड़ान को नहीं रोक पाएगा। पर डिम्पी नहीं चाहती है कि अनुपमा रुके। ये बात डिम्पी की सही लग रही है कि अनुपमा यूएस नहीं जाएगी, पर अगर ऐसा अनुपमा करती है तो सही नहीं करेगी। उसको यूएस जाना चाहिए। अनुज संभाले अपनी छोटी अनु को। अब अनुज देवदास क्यों बन गया है समझ नहीं आ रहा है। जब इस तरह रिएक्ट करोगे तब क्या होगा, अनुपमा पागल हो जाएगी। अरे अपने आप को संभालो। तो अनुपमा को भी तो दुख है कि नहीं है, और अनुपमा अपने को दोष देगी। दोनों दोष देते रहोगे एक दूसरे को। अनुपमा के पाँव में बेड़ियां लग गई हैं, ये बात तो पक्का है। अब पाखी का रोकर अपने पापा को गले लगना हमको नहीं अच्छा लगा। पाखी बहुत दुखी है। बा ने अच्छे से अनुपमा को समझाया। दो खलनायिकाएं एक जगह इकट्ठी हो गई हैं। डिम्पी का क्वेश्चन देखो बरखा से, इस समय भी दोनों पगला रही हैं। दूसरी बात बोलने को थी पर अंकुश की वजह से नहीं बता पाई। माया को एक काम और करना चाहिए था, बरखा की सच्चाई भी बता देनी चाहिए थी अनुज अनुपमा को। खैर कोई बात नहीं। बा का कहना छोटी के लिए बाप भी तू है, माँ भी तू है अनुज से। सही बोला बा ने। बरखा नाटक अच्छा कर लेती है, छोटी के लिए उसको बुरा लग रहा है। वो कब से लगने लगा बुरा उसको। छोटी की किस्मत में शायद माँ का प्यार लिखा ही नहीं है। बरखा के ये शब्द अनुपमा को बहुत परेशान कर रहे हैं। बनराज का अनुपमा से यूएस के बारे में पूछना और अनुपमा का कहना फैसला नहीं बदला है मैंने। छोटी के बारे में सोचती हूँ तो कह के शांत हो जाती है। बनराज अनुपमा को समझा रहा है कि अपने बढ़ते कदम किसी के लिए भी मत रुकने देना। ऑपरी कैप में वही देखा जिसका कल जिक्र हो रहा था। छोटी माँ चिल्ला चिल्ला रही है तो अनुज कहता है नहीं आएगी तुम्हारी माँ कभी। अनुज अनुपमा आपस में बात कर रहे हैं माया के एक्सीडेंट के बारे में, तो बरखा सुन लेती है। अब बरखा बवाल करेगी, सबको बताएगी। गुरु माँ देखो अब क्या करती है। पता नहीं अनुपमा यूएस जाएगी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अब आगे क्या होता है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच कुमुद जी, आपके ऑडियो के लिए। बहुत ही बढ़िया ऑडियो था, ऐसे ही आगे भी आप भेजते रहिए। थैंक यू सो मच। अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो अंजू जी, वर्षा। आज का शो बहुत कुछ सोचने पे मजबूर किया और हिला दिया आज के शो ने। जो अनुपमा आज दोहराए पे खड़ी है, क्या फ़ैसला ले। बहुत मुश्किल दौर है आज अनुपमा और अनुज के लिए, छोटी के लिए भी। पर आज जो शाह उसमें बातें होती है तो बिल्कुल बिना मतलब की बातें करते हैं इन लोग। अनुपमा के लिए सोच रहे हैं, ठीक है, उसके लिए सोच रहे हैं कि अनुपमा ने अपना सपना, तो आज सिर्फ सपना नहीं, आज अनुपमा के लिए सपना अगर होता ना तो अनुपमा ने डिसीज़न ले लिया होता कि मैं छोटी के लिए नहीं जाऊंगी। पर आज गुरु माँ और वहाँ पे जो होने वाला है उसको भी नज़रअंदाज नहीं कर सकती। अनुपमा ने आज जो वचन दे दिया है, उसने ये सोचा है कि गुरु माँ को उसने प्रॉमिस किया है, वहाँ उनका पैसा लगा है। और जैसा कि गुरु माँ कहती है कि इनसे इज्जत बदनामी भी होगी, वो भी है। पर ये गुरु माँ के लिए आसान हो सकता है। गुरु माँ डिसीजन इतना बड़ा कहते हैं, गुरुकुल चलाती, इतना बड़ा इवेंट है, इतना नाम है, तो पब्लिसिटी करके जो हुई है उसके प्रोग्राम की होगी ना, पब्लिसिटी भी हुई होगी वहाँ जो होने वाला इवेंट अमेरिका में, तो वो कुछ समय के लिए पोस्टपोन भी कर सकती है गुरु माँ, अगर समझदारी से लेती है तो। क्योंकि पैसा बर्बाद होगा, आई नो, बट अनुज है आज के तारीख में, तो अनुज ये पैसों की भरपाई कर सकता है आसानी से। और रही शो की बात, तो कुछ टाइम मिलना चाहिए अनुपमा को कि छोटी को भी ले जा सके। जैसे भैरवी गई तो छोटी भी जाएगी और वो पूरा खर्च भी अनुज कर सकता है। तो ये है एक बात, तो सबकी अपनी अपनी रह जाएगी। बच्ची को माँ मिल जाएगी, अनुज भी आराम से धीरे से कभी से आगे चल के जा सकता है। अगर वो खुद हैंडल करे ना तो आराम से ऐसा हो सकता है। ये इस बारे में सोच सकता है, पर अभी ये तो राजन साई के ऊपर ही है, हमारी सोच पे नहीं चलते हैं। उनको शो को आगे बढ़ाना है, शो में बहुत सारे ट्विस्ट लाना है, तो वो हमारी बातें मानेंगे क्या, ये नहीं। पर शाह उसकी बातें मुझे बकवास लगती है।
जो समर ने भी कहा कि हम संभाल लेंगे छोटी को, तो अरे अपना जब अपना घर ही नहीं संभाल पाए, सारी मुसीबतें हर बार अनुपमा को की बीच में घसीटते रहे, वो क्या ही वो छोटी बच्ची को संभालेंगे। खुद के घर में तो वो बा के व्यवहार कैसे है, बा कितना भेदभाव करती है इन सब चीज़ों में। तो और अनुज क्या ही, अनुज ने देखा है उसकी बच्ची के साथ क्या, तो अनुज क्या तुम्हारे घर में अपनी बच्ची को रखेगा, बिल्कुल नहीं रखेगा। और वनराज कहता है, ये कहता है, तुम लोग को समय दे के बात करो, क्या बातें करते हो। और वनराज जो इतना ऐसे कह रहे हैं, तो सच में आज उसके बच्चों पे ये मुसीबत आती है। तो अगर हाँ, तो क्या वनराज ऐसी सलाह देता अनुपमा को कि चले जाओ, तो वो अनुपमा का डिसीजन है। अनुपमा खुद इंटेलिजेंट है, उसका पति है, वो अपने दोनों पति पति मिलके अपनी लाइफ का ये जो है वो डिसीजन ले लेंगे, ले सकते हैं। इसमें वनराज और किसी भी लोगों को बोलने का हक नहीं है। हाँ, काव्या के लिए बोलूँगी कि काव्या इस हालत में भी कहती है कि मैं संभालूंगी, तो बात अलग है, मैंने वो ठीक लगता है, पर जाना नहीं चाहिए या वो सब डिसीजन लेने का हक किसी को भी नहीं है। वो सोचेगी अनुपमा और अनुज। और माया बरखा के बारे में बोलूँगी तो सच कहा अंजू जी आपने कि बरखा जैसा सोच रही है, जो उसका चल रहा है वो वैसे ही करेगी। उसका दिमाग भी वैसे ही काम करना शुरू हो गया कि अभी कहीं अनुज की, तो अनुज ने तो नहीं किया, अनुज तो चाहता ही था माया से पीछे छुड़ाना, तो उसका दिमाग वैसे ही चलेगा। तो उसको तो बस एक क्ल्यू मिलने की ज़रूरत है। और अभी वो बातें सुनती है नहीं सुनती है, कितनी सुनती है पता नहीं, और तो आने वाला एपिसोड बताएगा। पर अगर ऐसा होगा तो सच में ये बहुत बड़ा खतरा बनेगी। बरखा मजबूर करेगी, ब्लैकमेल करेगी अनुज के साथ और अनुपमा के साथ। अनुपमा शायद जाए ना जाए वो तो अभी बाद में दिखाएंगे, पर ये होगा। और आपने कहा भी कि एयरपोर्ट पे अनुपमा जो दिखाते हैं, तो वो घर शाह हाउस नहीं दिखता है, मिडिल क्लास फैमिली का। तो हो सकता है ये बरखा का ही गेम प्लान हो कि बरखा उसे मजबूर कर दे, नहीं तो छोटी को, तो वो छोटी के लिए अपना घर छोड़ दे, ऐसा कुछ हो सकता है, ये दिखा सकते हैं। मुझे लगता है आसार कि ऐसा कुछ होगा, पर मैं तो यही कहूँगी अभी अनुपमा पे। और जो मालती देवी करेगी वो तो घटिया काम करेगी, पर अभी अनुपमा ने, मुझे लगता है कि अनुपमा ने रुकना चाहिए। सपना है, आई नो, मैं अनुपमा के सपने के खिलाफ नहीं है, पर एक अनुपमा ये डिसीजन जरूर लेगी, एक माँ का फैसला बनेगी, क्योंकि अब तक उसने माँ के फैसले को सबसे बड़ा, माँ को सबसे पहले रखा। उसने अपने पति को इस घर में की जवाबदारी से शाह परिवार में उसके बच्चों के लिए गई, बच्चों के लिए किया। तो आज सच में छोटी बहुत छोटी है, और ये हादसा किस का मालूम ही नहीं था कि क्या होगा, ये तो अचानक आया है, कोई जानबूझ के नहीं किया। तो आज अनुपमा ये फैसला लेना चाहिए बच्ची के लिए, सच में रुकना चाहिए अगर मालती देवी नहीं मानती है तो, क्योंकि ये सपना है। पर एक हमेशा अनुपमा अपने आप को माफ़ भी नहीं करेगी, वो चली भी जाएगी, वहाँ चली भी जाएगी, पर खुश नहीं रहेगी। ये पूरा तरह से मानती हूँ, जानती हूँ मैं कि अनुपमा अगर चली भी गई मजबूरी में, सबने उसको भेजा, तो भी वो खुश नहीं रह पाएगी वहाँ, और वहाँ जाएगी तो फंस जाएगी। मालती देवी उसको इतने आसानी से रिटर्न टिकट नहीं देगी। अगर ये माया बरखा अगर उसको अनुज को ब्लैकमेल करती है और उसके प्रॉपर्टी अगर चल जाएगी, तो बहुत मुश्किल होगा अनुपमा का वापस लौटना, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा और बहुत कुछ हो जाएगा। बच्ची के मन में नफरत आ जाएगी एक प्रकार से, तो ये नहीं होना चाहिए। एक बच्ची का बचपन है, जो बेस इन लोग रखते हैं बच्ची के लिए, जो इन्होंने अब तक कुर्बानियाँ दी, अगर वो आज वो बात ही नहीं रहेगी तो कोई मतलब नहीं आता उस ट्रैक को दिखाने का। अगर वो ट्रैक दिखाया जाता है मेकर के द्वारा, तो आज फिर बच्ची को नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता। तो मुझे लगता है शो ऐसा बढ़ेगा, ऐसा हो सकता है। अब आगे क्या होगा ये तो मेकर पे डिपेंड है, पर ये गलत होगा जो भी दिखाएंगे। अगर तो सच में बीच का रास्ता निकल सकता है तो निकालना चाहिए, नहीं तो अनुपमा अगर गई तो सच में छोटी के साथ नाइंसाफ़ी होगी। क्योंकि अगर तुमने उसको दोनों की सहमति से बच्चे को गोद लिया था तुमने, हाँ बीच में बायोलॉजिकल मदर आ गई, तब भी तुम लोगों ने डिसीजन लेना चाहिए था, तब नहीं लिया। पर आज फिर बच्चे तुम्हारे कस्टडी में आई है, तो अभी उनके पास कस्टडी है ही एक प्रकार की कि तुमने अडॉप्ट लिया, तब वो बच्ची को छोड़ नहीं सकते। माँ का बेचारी जैसी भी थी, अनाथ आश्रम में जी तो रही थी, पर अब मुश्किल होगा फिर से वहीं जाना और फिर से
बिना माँ का रहना तो सच में उस बच्चे के लिए बहुत गलत होगा। तो अब देखते हैं शो में क्या होता है, पर हम चाहते ही हैं कि अनुपमा अनुज साथ में ये सब डिसीजन ले और जल्दी ले। और सच बता दे, अनुपमा ने तो सच बताना चाहिए कि वो इस वजह से हुई, तो थोड़ा सा तकलीफ होगी तो आसानी भी होगी समझाने में कि किस वजह से उसका एक्सीडेंट हुआ। तो ये अगर रखेगी बात को, दबाएगी, तो बरखा जैसे लोग, सॉरी हाँ, बरखा जैसे लोग फ़ायदा ही उठाएंगे। तो ये अब सोचना चाहिए, देखते क्या होता है आगे। थैंक यू अंजू जी। थैंक यू सो मच वर्षा जी आपके ऑडियो के लिए। हमेशा की तरह आपका ऑडियो काफी पॉइंट्स के साथ आया है, धन्यवाद। चलिए अगला ऑडियो सुनते हैं। गुड आफ्टरनून अंजू मैम। महिमा, कल के लिए सॉरी मैम, क्योंकि कहीं और थे और प्लस वो ब्लूटूथ होता है ना जो लगा के कान में रखे हुए थे, उससे बात वॉइस नोट कर रहे थे, इसी वजह से पूरी बात नहीं हो पाई थी। उसके लिए 20 टाइम्स सॉरी। अब कभी ध्यान रखोगी, हो गया भूल मुझसे, मुझे माफ़ कर दीजिए। और आज मैं कहना चाहती हूँ कि छोटी का जो हालत हो रखा है, अनुज अनुपमा का जो हालत हो रखा है, और तो और सब अपना खिचड़ी पकाने में लगे हुए हैं। यहाँ तक कि शाह हाउस में तो सबको यही लग रहा है कि अनुपमा अपना कहीं 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 रोक ना ले, अपना लेगलिटीज़ रोक नहीं ले। यही चीज़ को देखकर सबसे बड़ा तकलीफ़ हो रहा है कि जब शाह हाउस वालों को जब अनुपमा का दरकार होता था, तुरंत कॉल करके अनुपमा को फ़ोन करके बुला लेते थे कि अनुपमा प्लीज़ आ जाओ ना, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। कभी परी का प्रॉब्लम, कभी पारितोष का प्रॉब्लम, कभी किंजर का प्रॉब्लम। अब वो बच्ची का प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रहा उसे? क्या वो बच्ची ऊपर से पड़ी है? वो भी तो माया की बेटी थी, जो कि अनुपमा को अपनी माँ मानती है। इतना मतलब शाह हाउस वाले लोग इतने सेल्फिश हैं क्या? सिर्फ बच्चे को अपने घर में ले आना, उन्हें बच्चों के साथ रख देना, क्या यही सेफली है? और तो और वनराज को अपना दिन याद नहीं है कि अपने को यूएस जाना था, इसीलिए अनुपमा का यूएस जाने के लिए रोका था, पासवर्ड भी ख़राब किया था। वो अपना दिन याद नहीं आ रहा उसे कि मैंने क्या किया? छोटी सी बच्ची जिसकी माँ अभी रिसेंटली उनकी माँ का डेथ हो गया है, मालती मैम का भी हरकत ही अलग है। मैंने सोचा कि एक औरत होकर एक दूसरी औरत के बारे में ये सोचेगी कि देखो वो भी एक माँ है, उसकी बच्ची इतनी छोटी है, तो कम से कम थोड़ा दिन इवेंट रोक लेती। ऊपर से वो बोलती हैं कि रुद्र रूप देखोगी। अभी तो सिर्फ नटराज का रूप देखी थी मुझ में, अब रुद्र रूप देखोगी। वाह, सबको अनुपमा से एक्सेप्टेशन रहता है कि ये चीज़ ऐसे करे। और तो और बरखा का, वो तो नमक मिर्ची मसाला क्या बोलते, जीरा हींग डाले में सब कुछ में लगी रहती हैं। उन्हें तो चुड़ैल बोलो या डाइन बोलो, मैं तो यही सब बोलूँगी अब उससे कि जितना भी नमक मिर्ची लगाने वाली में से है ना, ये बरखा ही मैडम है। तो कृपया करके मैं चाहती हूँ कि अब मैं चाहती हूँ कि माया ट्रैक ख़त्म हुआ, अब बरखा ट्रैक भी ख़त्म हो। असल अलीशा श्रवण भी इस प्रोग्राम से निकले तो मुझे शांति मिलेगी, क्योंकि इतनी बड़ी चुड़ैल कम से कम इस प्रोग्राम में है ना, तो कुछ नहीं होने वाला। जब से ये बरखा का एंट्री हुआ है, माया ट्रैक तो ख़त्म कर दिया गया है, बरखा का एंट्री हुआ है, कुछ ना कुछ आग लगाने के लिए वो घी मसाला डालती ही डालती हैं। अब तो समर, डिम्पी, वनराज सब के सब यही डिसाइड कर रहे कि अब अनुपमा को रुकना नहीं चाहिए, चले जाना चाहिए। सब इतने बड़े सेल्फिश इंसान हैं, उस बच्ची को देखकर मुझे भी दया आ रही है। एक बात बोले मैम, आपको विश्वास नहीं होगा, मुझे अपना दिन याद आ गया। सच बोले, आज मैंने आपको बताया ही था पहले कि मॉम एंड डैड नहीं है, और मैं कैसे पली हूँ और कैसे अपने आप को खड़ा करी हूँ और कैसे परिवार वालों का ताना सहन करी हूँ। बहुत कुछ ऐसा हुआ। और सबसे पहले तो ये कि जब मम्मी का डेथ हुआ था, जब नानी घर आ रहे थे और अंदर घुसने के लिए पैर आगे कर रहे थे, मामी रोक दी थी कि ये लड़की मेरे कमरे में, मेरे घर में प्रवेश नहीं करेंगी, इसे कौन पालेगा, खा गई माँ को। इस तरह की लैंग्वेज मैंने सुनी थी। अब सोचिए मैम कि जब रियलिटी में हर बच्ची के साथ इस तरह का कांड होता है, ये तो सीरियल दुनिया है, बरखा कितना सुनाएगी। देखने को लगेगा कि बरखा बहुत प्यार करेगी, पूरा परिवार बहुत प्यार करेगा छोटी अनु से, लेकिन कोई नहीं करने वाला। करने वाली एक माँ ही होती है, एक नानी होती है और एक माँ ही होती है। अब देखते हैं
राजन शाही को तो नमक मसाला लगाने में बड़ा मज़ा आता है। माया ट्रैक को ख़त्म करने के बाद अमेरिका ट्रैक दिखाएंगे। मैं भगवान से एक ही दुआ करती हूँ कि छोटी के मन में अनुपमा के लिए गलत वर्सन नहीं जाना चाहिए। मुझे सबसे बड़ा डर यही है मैम, और कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि बरखा जो हरकत करेगी शायद छोटी के कान में भी ये बात डाल सकती है कि देखो तुम्हारे पापा जो मम्मी जिसको तुम इतना प्यार करती हो वही दोनों जन तुम्हारी माँ के मारने में जिम्मेवार है, और ख़ासकर तुम्हारी ये जो सो कॉल्ड माँ अनुपमा के लिए कहेगी। ये सबसे बड़ा चैलेंजेस रहेगा। और तो और एक एक कहावत है कि अपना घर को नहीं देखा, दूसरा का घर जरूर देखा। मतलब अपनी बेटी सारा को कभी वो याद नहीं करती कि मेरी सारा बेटी कैसी है, सारा को कॉल करें। सारा मैंने तो आज तक इतना सब कुछ हो रहा है, बीच में सारा का नाम तो अभी तक अब बरखा के मुंह से सुनाई तक नहीं दिया कि सारा कैसी है। और तो और वनराज एंट्री करता है, पाखी को देखता है, पाखी की आंखों में पानी देखता है, तो अधिक को डर लगता है कि कहीं ये अपने पापा को ना कह दे। बेचारी वो इतना डरी डरी सी है, घर में माँ होते हुए भी नहीं बोल पा रही कि मम्मी ये प्रॉब्लम है, जानती कि मम्मी यूएस जा रही है तो उसे तकलीफ़ ना दे। देखते हैं आगे का स्टोरी क्या होता है। बस यही कहना चाहूँगी मैम। और प्रोमो में तो यही सब देख रही हूँ कि मालती मैम का कहना है कि अभी रुद्र रूप देखोगी, उधर दोनों जन बात करते हैं, बरखा सुन लेती हैं, छोटी अनु मुझे माँ चाहिए कर कर वो प्रोमो दिखा रहे हैं। पता नहीं क्या होने वाला है। आई कांट बिलीव इट। ये स्टोरी में अब तो लगता है कि अग्नि परीक्षा ही है अनुपमा का, कि छोटी को देखे या करियर को देखे या ये सब चुनौतियों को पार करे, क्योंकि डिम्पल का भी हरकत अब बढ़ते ही जा रहा है। आज समर से ही झगड़ा कर ली, जिसे प्यार करती है उसी से झगड़ा कर ली कि मुझे तो तुम टाइम नहीं देते हो, और हम ही दोनों को बाइक पे जाना ज़रूरी है क्या कि समर के साथ हम दोनों ही जा सकते हैं क्या? बारिश हो रही है, सब कुछ हो रही है, छींके ये फिल्मी दुनिया में अच्छी लगती है बारिश, बताइए। ये सब दिखाया जा रहा है। एक चीज़ लास्ट में और बात कहना चाहूँगी, अनुपमा प्रोग्राम में अनुपमा का ट्रैक बढ़ाने के लिए, रूपाली गांगुली को आगे करने के लिए हम जो राजन सही कर रहे हैं वो ठीक है। वुमेन पावर दिखाने के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट दिखाने के लिए वो जो भी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ सबसे बड़ा गलत है उनका कि जितने विलन अनुपमा प्रोग्राम में है ना, मुझे नहीं लगता कि कोई और प्रोग्राम में होंगे, एक दो से ज़्यादा नहीं होंगे। लेकिन यहाँ तो बवंडर है। बवंडर मीन्स कि आप समझ ही गए होंगे कि पॉजिटिव जो किरदार है तो वो नेगेटिव बनने में टाइम नहीं लगाते हैं। तो मेकर्स से हमें शर्म आने लग गई है कि हम लोग की खुशियाँ तो वो देखते हैं, लेकिन इतने विलनों की लाइन लगाते हैं ना कि आँख से पानी गिरने लग जाए। इस बार तो देखकर ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या होने वाला है। स्टोरी को कहाँ से कहाँ जाएगा, किस तरह से छोटी अनु को दिखाया जाएगा, क्योंकि छोटी अनु भी एक पापा से कमिटमेंट करती है कि प्लीज़ माँ को बुला लो ना। अगर वो अनुपमा उधर चली जाती है तो बरखा, डिम्पल, अधिक, वनराज ऐसे दिखा रहे, प्रिटेंड कर रहे हैं कि मैं अनु को संभाल लेंगे, लेकिन अनु के कान में अनुपमा के लिए नफरत भरेंगे, और अनुज के कान में बरखा, अधिक कि आप लोग से प्यार करती थी ना, देखिए वो चली गई अपना करियर सेट करने के लिए। तो शायद जो अनुज के मन में इतना प्यार अभी उजागर हुआ है वो सारा प्यार वापस डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये स्टोरी में बहुत डर लग रहा है मैम कि क्या होने वाला है। बस यही कहना चाहती हूँ मैम। थैंक यू मैम। कुमुद त्रिपाठी दीदी, वर्षा दीदी, शबनम दी, मनीषा दीदी, टीना दीदी, बरखा दीदी, हमारी प्यारी प्यारी सारी सहेलियों, आप लोग को सख्त प्रणाम, नमस्ते। आप लोग सब खुश रहे, सलामत रहे, आपके परिवार वाले खुश रहे और आपके बच्चे खुश रहे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। थैंक यू, मोस्ट थैंक यू। महिमा जी, डरने की कोई बात नहीं है, डरिए मत, धारावाहिक को एंजॉय कीजिए। अब आगे जो होगा वो भी तो ट्रैक्स ओपन होंगे ही। अगर सब कुछ अच्छा ही होता गया तो धारावाहिक बंद हो जाता है, क्योंकि अच्छा तो धारावाहिक में दिखाते नहीं है, चैलेंज कैसे विन करना है वो दिखाते हैं, उसी पे कंसंट्रेट करिए। और अच्छा लगा आपने इस बार ऑडियो अपना बहुत ही अच्छे से भेजा है, थैंक यू सो मच।
तो दोस्तों ये थे आज के ऑडियोज, कैसे लगे आपको जरूर कमेंट करके बताइएगा। और आपका भी अगर मन है भेजने का, थोड़ी हिचकिचाहट है, उसको दूर कीजिए तो नंबर जरूर नोट कीजिए जिस पे आपने भेजना है। नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए, बनिए हिस्सा अनुपमा के पब्लिक वॉइस वीडियो का। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.